हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सी क्लास में। और आज एंटोनियम की मेरी क्लास नंबर 5 है ना। 4 क्लासेस बेटा एंटोनियम की हो चुकी है और आज 5वीं क्लास आपके सामने हाजिर है। ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इससे पहले मैं 4 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। एंटोनियम बताना है फिक्कल का। FICKLE फिक्कल। एक बंदा अकेडमी में आकर के कहता है सर फीस कल दूंगा। फिर उसका कल आ जाता है, कल आने के बाद फिर बोल देता है सर फीस कल दूंगा। फिर बोल देता है सर फीस कल दूंगा। वो फिक्कल फिक्कल करता रहता है, फीस कल फिक्कल। फिक्कल होता है बेटा जो एक जगह ना डट सके, है ना। एक तरीके से होता है बेटा फिक्कल का मतलब चंचल या फिर बदलते रहने वाला। चंचल या फिर बदलते रहने वाला, इसे फिक्कल कहा जाता है। और फिक्कल का हमें एंटोनियम बताना है और वो होगा बेटा कांस्टेंट। जो लगातार चेंज होता रहे उसका अपोजिट क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक होता है। क्या होता है? सुविधाजनक। कन्वीनियंट से एक शब्द जनरेट होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस को सुविधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुविधा। सुविधा। और इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। इनकन्वीनियंस। इसीलिए काफी बार लिख दिया जाता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्या लिख दिया जाता है? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और इसका मतलब होता है असुविधा के लिए खेद है। इसका मतलब क्या होता है? असुविधा के लिए खेद है। ये होता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्वेश्चनेबल होता है एक ऐसी चीज जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सके। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल को सुटेबल भी कहा जा सकता है। ऐसी चीज जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सके। फेथफुल का मतलब होता है विश्वास के लायक। फेथफुल क्या होता है बेटा? जो जो फेथफुल होता है, एक तरीके से मैं कह दूं कि बेटा रिलायबल। RELIAB। फेथफुल, रिलायबल। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल बोले तो वफादार या विश्वसनीय। वफादार। वफादार या फिर कहा जा सकता है विश्वसनीय। ठीक है। तो फिक्कल का एंटोनियम बना कांस्टेंट। कन्वीनियंट सुविधाजनक, कन्वीनियंस सुविधा, क्वेश्चनेबल क्वेश्चन करने लायक, फेथफुल होता है रिलायबल बोले तो वफादार या विश्वसनीय, और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा के लिए खेद है। चल। डिस्क्रीट स्टूडेंट, एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। क्या होती है? डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर। स्टूडेंट, जब IAS IPS ऑफिसर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपने फैसले लेते हैं। जब कोई IAS IPS ऑफिसर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपने फैसले लेते हैं, उसे डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर होता है अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना और उससे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। और डिस्क्रीट को कहा जाता है बुद्धिमान। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेंसिबल। इसका मतलब क्या होता है? सेंसिबल। डिस्क्रीट का मतलब बुद्धिमान होता है, सेंसिबल होता है, समझदार होता है ना। समझदार। या कहा जा सकता है, या कहा जा सकता है बेटा इसका मतलब बुद्धिमान। क्या कहा जा सकता है? बुद्धिमान। डिस्क्रीट। और इसका हमें अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट बनेगा केयरलेस इन बिहेवियर, क्योंकि सीरीज चल रही है एंटोनियम की। और केयरलेस इन बिहेवियर का मतलब होता है एक तरीके से जो जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं, केयरलेस है मतलब, है ना। इसका मतलब समझदार नहीं है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। और विशफुल थिंकिंग वो होती है जैसा आप चाहो वैसा सोच रहे हो ना, विशफुल थिंकिंग। और वॉर्थी का मतलब हिंदी में, वॉर्थी का मतलब हिंदी में लायक होता है। लायक। काफी बार आप बोलते हो ट्रस्ट वॉर्थी या प्रेज वॉर्थी। TRUSTWORTHY। ट्रस्ट वॉर्थी। और एक आता है बेटा क्या? प्रेज वॉर्थी। क्या आता है? प्रेज। ट्रस्ट वॉर्थी और प्रेज वॉर्थी को कहा जाता है बेटा प्रशंसा के लायक। क्या कहा जाता है? प्रशंसा के लायक कहा जाता है। ठीक है। 43 का आंसर डी। 44, आर्टिकुलेट। ट्रिक सुनना एक बार इस वर्ड की। ARTI, एक आरती नाम की लड़की CU क्यों LAT लेट हुई। टीचर पूछता है आरती तुम क्यों लेट हुई। ये आपको साफ साफ बोल के बताना पड़ेगा। आर्टिकुलेट, आरती तुम क्यों लेट हुई, ये आपको साफ साफ बोल के बताना पड़ेगा। आर्टिकुलेट होता है बेटा साफ साफ बोलना। आर्टिकुलेट क्या होता है? साफ साफ। साफ साफ बोल के बताना। ठीक है। और साफ साफ बोल के बताने का अपोजिट क्या आ गया? अनेबल टू अंडरस्टैंड। अनेबल टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ नहीं होगा, अनेबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ आएगा एक्चुअली इस ऑप्शन के अंदर।
एक वो बंदा जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, अच्छे से एक्सप्रेस कर दे, वो साफ-साफ बोल गया आर्टिकुलेट। और अनेबल टू अंडरस्टैंड नहीं, अनेबल टू ईएक्स इसे मैं लिख देता हूँ, अनेबल टू एक्सप्रेस, ईएक्सपीआरईडब्ल्यूएस, अनेबल टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस न कर पाना, अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस न कर पाना, वही तो होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का अपोजिट, आर्टिकुलेट की ट्रिक क्या थी? आरती तुम क्यों लेट हुए? आपको साफ-साफ बोल के बताना पड़ेगा। आर्टिकुलेट साफ-साफ बोलना होता है। अनेबल टू अंडरस्टैंड को कहते हैं जो समझा ना जा सके एक तरीके से, अनेबल टू एग्री जो एग्री ना हो सके, और अनेबल टू रिकवर जो रिकवर ना हो सके, है ना? जो ठीक ना हो सके। तो 44 का आंसर बी। 45 अनजस्ट। बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा जस्टिस। इसे जज साहब भी कहा जाता है ना, जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एक जस्टिस का मतलब होता है न्याय। क्या होता है? न्याय। और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। और इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। इसे कहा जाता है ओ स्टूडेंट, ओ स्टूडेंट, अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। क्या होता है बेटा? न्यायपूर्ण। मतलब जो चीज न्याय से भरी हुई नहीं है, वो अनजस्ट है बेटा। जस्ट का मतलब यहाँ पे जस्टिस न्याय से, और अनजस्ट का मतलब हो गया बेटा अन्यायपूर्ण। हमें अन्यायपूर्ण का अपोजिट बताना है, मेरा आंसर आ जाएगा फेयर माइंडेड। फेयर माइंडेड होता है सही दिमाग से, और सही दिमाग से सोच समझ के लिया गया फैसला बोले तो जज साहब न्याय करेंगे। फेयर माइंडेड होता है उचित। क्या होता है? उचित। और आपका अनजस्ट होता है अन्यायपूर्ण। फेयर माइंडेड को कहा जा सकता है उचित या फिर सही, उचित या फिर सही। ये कंसिडरेबल, बेटा कंसिडरेबल होता है विचार करने लायक, सोचने लायक, कंसिडरेबल है ना, विचार करने लायक, विचार करने लायक, करने लायक, कंसिडरेबल, सोचने समझने लायक, है ना। सेल्फ सेंटर्ड होता है खुद को केंद्र में रखने वाला, और सीरियस सीरियस होता है। सो अनजस्ट का एंटोनियम बन जाएगा ऑप्शन सी फेयर माइंडेड। कैंडिड, बेटा कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। कैंडिड स्पष्टवादी होता है, ठीक है ना। इसे प्लेन स्पोकन कहा जाता है, खरी खरी साफ साफ बात बोलने वाला। कैंडिड जिसे क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में PLAIN, इसे इंग्लिश में प्लेन स्पोकन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेन स्पोकन। और कैंडिड और प्लेन स्पोकन दोनों का मतलब होता है स्पष्ट या फिर खरा। खरी खरी बात, स्पष्ट, बंदे के मुंह पे ही बात बोल दी, है ना। और अपने अपने विचारों को, एन ओपन बुक भी होता है ये। एन ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब, है ना। सब कुछ उगल देगा, कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखे। और एक ऐसा बंदा जो अपनी बात अपने दिल में ही रख ले और बताए ना सामने वालों को, और सामने वाले को हमेशा ही डाउट में रखे, बेटा वो बंदा होता है रिजर्व्ड। क्या होता है? रिजर्व्ड। अपनी बात अपने पास ही रिजर्व कर ली। तो कैंडिड का एंटोनियम रिजर्व बनेगा, स्टूडेंट याद रखना। और कैंडिड का सिनोनियम अगर बात किया जाए तो क्या बनेगा बेटा? फ्रैंक। क्या बनेगा? फ्रैंक। डिप्लोमैटिक, डिप्लोमैटिक का मतलब होता है बेटा चालबाज। एक तरीके से डिप्लोमैटिक बंदे होते हैं बेटा क्लेवर। क्या होते हैं? क्लेवर। डिप्लोमैटिक क्या होते हैं? क्लेवर। चालाक और बुद्धिमान को डिप्लोमैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालाक और बुद्धिमान को डिप्लोमैटिक्स कहा जाता है। डिप्लोमेट्स आपने सुना होगा, जब प्रधानमंत्री के, पीएम के जब विदेशी दौरे होते हैं बेटा, उनके साथ उन्हें पल पल, है ना, एक तरीके से खबर देने वाले बंदे हैं कि मोदी साहब ये सामने वाला ऐसे बोल रहा है, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो डिप्लोमेट्स होते हैं, है ना। मतलब सवाल के बदले सवाल, जवाब के बदले जवाब, इस टाइप की बातें होती हैं। उनके अंदर डिप्लोमेट्स काम आते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं। इम्पर्टिनेंट, देखिए मैंने पर्टिनेंट की काफी बार आपको ट्रिक बताई थी। पीईआर प्रत्येक, पीईआर प्रत्येक, टीआईएन घी का टीन, ईएनटी अंटी अपने बेटे की शादी में उचित जगह पे रखती है। ये जो पर्टिनेंट होता है ना, पीईआर प्रत्येक, टीआईएन टीन घी का, ईएनटी अंटी अपने बेटे की शादी में उचित जगह पर रखती है। बेटा पर्टिनेंट को उचित कहा जाता है, और इम्पर्टिनेंट लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अनुचित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुचित बन जाएगा। यानी क्लियर। तो कैंडिड का एंटोनियम बना रिजर्व्ड। क्या बना? रिजर्व्ड। ओके। कैमरेडरी कौन सा वर्ड है बेटा? कैमरेडरी वर्ड है। कैमरेडरी, कामरेड वर्ड सुना होगा बेटा। कामरेड लोग जो होते हैं, कामरेड कम्युनिस्ट पार्टी वाले। तो कामरेड लोगों के साथ आम आदमी की बड़ी कैमरेडरी रहती है, बड़ी दोस्ती रहती है। कामरेड लोगों के साथ आम आदमी की बड़ी कैमरेडरी रहती है, बोले तो बड़ी गहरी दोस्ती रहती है। तो जो कामरेड लोग होते हैं बेटा, उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती, है ना। तो स्टूडेंट कैमरेडरी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। और स्टूडेंट गहरी दोस्ती का हमें एंटोनियम बताना है। और गहरी दोस्ती का बेटा एंटोनियम आ जाएगा, एंटोनियम, हालांकि इसमें दो वर्ड आगे बेटा,
दोस्ती का अपोजिट आएगा दुश्मनी। एनिमोसिटी और एनमिटी इन दोनों का ही मतलब होता है दुश्मनी। ये मेरे से दोनों के दोनों ऑप्शन है ना, टाइपिस्ट से थोड़े गलत टाइप हो गए। तो बेटा एनिमोसिटी और एनमिटी दोनों को दुश्मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुश्मनी। ठीक है, हालांकि अभी के लिए इसमें दो आंसर आएंगे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है। फेरोसिटी देखना काफी बार लिखा जाता है, टाइगर इज अ फेरोसियस एनिमल। टाइगर इज अ टाइगर इज अ फेरोसियस एनिमल। खतरनाक जानवर होता है कौन? टाइगर। फेरोसियस का मतलब बेटा उग्र होता है। क्या होता है? उग्र। और फेरोसिटी का मतलब हो गया बेटा उग्रता या फिर भयंकर। इसका मतलब होता है भयंकरता, या फिर इसे कहा जा सकता है कहा जा सकता है उग्रता। और क्यूरियस आपने सुना होगा, उत्सुक होते हैं, और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बेटा उत्सुकता या फिर जिज्ञासा। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, या फिर इसे कहा जा सकता है, जिज्ञासा। उत्सुकता या फिर जिज्ञासा होता है क्यूरियोसिटी, फेरोसिटी होता है भयंकरता है उग्रता, एनमिटी और एनिमोसिटी होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। और फेरोसियस का मतलब होता है उग्र। फेरोसियस का मतलब क्या होता है? उग्र। और फेरोसियस से क्या बन गया? फेरोसिटी आपका वर्ड बन गया स्टूडेंट। यानी क्लियर। 48 कन्विक्टेड। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, कन्विक्टेड को बेटा कहा जाता है दोषी। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? दोषी होता है। ठीक है ना। और एक्यूज्ड होता है आरोपी। कन्विक्टेड होता है दोषी, एक्यूज्ड होता है आरोपी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ACC, लिखा गया जैसे चार्ज्ड। जो बंदा चार्ज्ड होता है स्टूडेंट, उसे कहा जा सकता है कि वो बंदा क्या है? एक्यूज्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है आरोपी। कन्विक्टेड का मतलब होता है बेटा दोषी। क्या होता है कन्विक्टेड का मतलब? दोषी होता है। क्या होता है? दोषी होता है कन्विक्टेड। और डिसमिस, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया, ये इसका आंसर नहीं बने, ये इसका आंसर नहीं। ठीक है, एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को देना। बेटा क्लास सही जा रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आगे। तो डिसमिस्ड होता है बेटा नौकरी से निकाल देना। चार्ज होता है एक्यूज्ड। और रिलाइव्ड, देखिए रिलाइव्ड का मतलब एक तरीके से डिसमिस ही कहा जा सकता है, कार्य से मुक्त करना। है ना, कार्य से मुक्त करना या किसी काम से हटा देना। कार्य से हटा देना, काम से मुक्त कर देना। रिलीफ से बना लियो, वो उससे बड़ी रिलीफ मिल गई, बड़ा राहत मिल गया, वो बेटा रिलाइव्ड फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है बेटा? क्योंकि कार्य से मुक्त कर दिया गया उसे। डिसमिस होता है नौकरी से निकाल देना। एक्विटेड होता है बेटा आरोपों से बरी करना। एक्विटेड क्या होता है? एक्विटेड होता है आरोपों से, एक्विटेड होता है आरोपों से बरी करना, इसे एक्विटेड कहा जाता है। एक्विटेड आरोपों से बरी करना, डिसमिस्ड कार्य से मुक्त करना, रिलाइव्ड कार्य से मुक्त करना। चार्ज और एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, और कन्विक्टेड होता है बेटा दोषी। क्या होता है कन्विक्टेड? दोषी होता है। तो दोषी का अपोजिट क्या आ जाएगा? आरोपों से बरी करना आ जाएगा, है ना। जो आरोपों से बरी होता है उसे एक्विटेड कहा जाता है। डी आंसर इसका आ जाएगा एंटोनियम। 49 कॉन्वोल्यूटेड। स्टूडेंट कॉन्वोल्यूटेड को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। इसे कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और कॉन्वोल्यूटेड, इन तीनों की हिंदी होती है जटिल। क्या होती है? जटिल। और बेटा जटिल का हमें एंटोनियम बताना है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा स्टूडेंट सिंपल। आएगा सिंपल आ जाएगा। हाँ, ये रहा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैंने एक बार फिर से लिख दिया, छूटती नहीं थी, इस ऑप्शन में लिखा हुआ है ना कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन दोनों का मतलब जटिल। क्या? जटिल। और कॉम्प्लिकेटेड भी क्या होता है? जटिल ही होता है। कॉम्प्लिकेटेड भी क्या होता है? जटिल होता है। क्या सिंपल इसका आंसर आ गया? डिफिकल्ट मुश्किल होता है। मैजेस्टिक का मतलब भव्य होता है ना। एक ट्रिक से बना लेना। MAG, मजे लिए थे, IC हमने एक, है ना, मजे लिए थे हमने एक आलीशान और भव्य कोठी में। बेटा आलीशान और भव्य महल में, आलीशान, है ना, आलीशान। तो MAG मजे लिए थे, IC एक मजे लिए थे हमने एक आलीशान और भव्य महल में। बेटा इसका मतलब होता आलीशान और भव्य मैजेस्टिक। ओके।
तो 49 का मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शन ए बन जाएगा 49 का। एंटोनियम बन जाएगा सिंपल। 50 कर्टेल। देखना बेटा, कर्टेल का मतलब समझना। जैसे मैं कह दूं टेल, टेल का मतलब हो गया पूंछ, और सी यू आर टी को सी यू कट से बनाना है, कट। कट कर दी पूंछ और उसकी पूंछ काट करके छोटी कर दी गई है ना बेटा? घटाना या फिर कम करना होता है करटेल। टेल होता है पूंछ, और पूंछ उसकी कट कर दी, थोड़ी सी पूंछ काट दी। पहले लंबी पूंछ थी जानवर की, थोड़ी पूंछ काट दी, मतलब कम कर दिया, छोटी कर दिया, फिर घटा दी। कम करना, घटाना, छोटा करना क्या होता है बेटा? करटेल होता है। इसे डिक्रीज भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? डिक्रीज। और आपको इसका एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? इसका एंटोनियम बताना है। ठीक है। देखो, लेंथन आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आ जाएगा? लेंथन आ जाएगा। क्लोज, क्लोज बंद करना होता है, इंटेल, इंटेल होता है, और बेटा शॉर्टन का मतलब होता है छोटा। शॉर्टन का मतलब क्या होता है? छोटा। स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और 50 क्वेश्चन हमने एंटोनियम के कर लिए बेटा कंप्लीट। ठीक है ना? 5 क्लासेस तुम्हारी हो चुकी है। कल फिर हम हाजिर होंगे 6 क्लास के साथ। ठीक है? तो 50 एंटोनियम ऑप्शन समेत हो गए। एक एक वर्ड को अच्छे से नोट करना है स्टूडेंट। और पांचों की पांचों क्लासेस की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ डाल दूंगा। लेकिन अभी अभी थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि जब 10 क्लास हो जाए तो 10 के 10 की पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल सैंडी इंग्लिश मेनिया के ऊपर, बेटा सैंडी इंग्लिश मेनिया के ऊपर, SANDY, सैंडी ENGLISH, सैंडी इंग्लिश मेनिया। इसके ऊपर जैसे ही आप टेलीग्राम पे टाइप करोगे, सर्च करोगे, यहाँ पे लिखते ही आएगा इंग्लिश मेनिया के नाम से चैनल, और इंग्लिश मेनिया को कर लेना ज्वाइन। और वहाँ पे सारी वीडियोस की पीडीएफ के आपको मिल जाएगी लिंक। ओके, सैंडी इंग्लिश मेनिया, बेटा ये है मेरा। ओके, चलिए रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो।